नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे घरों की जिनमें दुर्घटनाएं जैसे एक्सीडेंट छोटे या बड़े आए दिन होते रहते हैं, घटती रहती हैं। आखिर क्या कारण होता है, क्या रीजन होता है? आज हम इस रीजन पर डिस्कस करेंगे। वो क्या क्या कारण हैं, क्या क्या रीजंस हैं, मैं वास्तु एक्सपर्ट GS अग्रवाल आज बताऊंगा। दोस्तों, आपने भी ये नोटिस किया होगा कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें कुछ हो या ना हो, पर एक्सीडेंट की घटनाएं दुर्घटनाएं हर महीने, 2 महीने, 4 महीने, मतलब साल 6 महीने में ऐसी घटनाएं आपको देखने और सुनने को मिलती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये एक प्लॉट है। इस प्लॉट पर एक घर का कंस्ट्रक्शन हो चुका है और इस घर के अंदर एक फैमिली रहती है। तो दोस्तों, ये प्लॉट कोई भी फेसिंग हो सकता है, चाहे वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ, कोई भी फेसिंग हो सकते हैं। कुछ वास्तु दोष ऐसे पर्टिकुलर क्षेत्र में होते हैं जो एक्सीडेंट और ऐसी दुर्घटनाओं को जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये एक दक्षिण का पोर्शन है, साउथ डायरेक्शन का ये पार्ट है। और इन साउथ डायरेक्शन में अक्सर करके आपने देखा होगा या तो सेप्टिक टैंक बना होता है, क्योंकि साउथ फेसिंग अगर किसी का मकान हुआ या वेस्ट फेसिंग मकान हुआ, तो साउथ और वेस्ट फेसिंग मकान में अक्सर करके लोग यहाँ एक सेप्टिक टैंक का निर्माण कर देते हैं। तो ये सेप्टिक टैंक का निर्माण अब यहाँ दक्षिण क्षेत्र में, यानी कि किसी का ये दक्षिण क्षेत्र हो गया, तो ये जो नैऋत्य का एक क्षेत्र बन जाता है। तो इस नैऋत्य क्षेत्र में बने हुए ये सेप्टिक टैंक इन घटनाओं को अंजाम देते हैं और ऐसे घरों में एक्सीडेंट के चांस होते हैं, हो सकते हैं। जिन घरों में नैऋत्य कोण पर सेप्टिक टैंक या गड्ढा टाइप की कोई चीज होती है, जैसे जल की बोरिंग हो गई या और कोई भी अंडरग्राउंड टैंक या बेसमेंट हो गया, एक्सीडेंट जैसी घटना और दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे घरों में छोटे मोटे एक्सीडेंट भी होते हैं, बड़ी एक्सीडेंट भी होते हैं। एक्सीडेंट कैसा भी हो, होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दक्षिण का हिस्सा या नैऋत्य कोण में जब कोई भी सेप्टिक टैंक, कोई भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक या अंडरग्राउंड बेसमेंट या जल की बोरिंग या कोई भी गड्ढे जैसा क्षेत्र बन जाता है, तो ये एक वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और ये वास्तु दोष उस घर में रहने वाले मेंबर्स का एक्सीडेंट कराने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। छोटा या बड़ा घटनाएं, दुर्घटनाएं जरूर घट सकती हैं, क्योंकि ये दक्षिण क्षेत्र व्यक्ति की स्टेबिलिटी, मजबूती देता है। और जिन घरों में ये कमजोर हो जाते हैं, वहां पर ये इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। साथ ही साथ यदि ऐसे घरों में नॉर्थ ईस्ट का कोना, जिसे वास्तुशास्त्र में ईशान कोण कहते हैं, यदि साथ ही साथ इस ईशान कोण में भी कोई वास्तु दोष है, वास्तु दोष अपने नाम से ही इंडिकेट करता है कि मैं क्या हूं। जिस शब्द के पीछे दोष लग गया तो उसे कुछ ना कुछ निगेटिविटी आ जाती है। तो जब ईशान कोण में भी कोई वास्तु दोष हो जाता है, जैसे सेप्टिक टैंक या टॉयलेट या भारी कंस्ट्रक्शन, सीढ़ियां वगैरह, तो ये वास्तु दोष क्रिएट करती हैं। और जब ईशान कोण और दक्षिण दिशा ऐसे घरों में दोनों में ही वास्तु दोष हो जाता है, तो ये संभावना, ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे घरों में एक्सीडेंट जैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं और होती हैं। मैंने कई घरों में विजिट पे गया और मैंने देखा है। तो दोस्तों, जिन प्लॉट के घरों के ईशान क्षेत्र और दक्षिण दिशा और नैऋत्य के एरिया में कोई वास्तु दोष होता है, खास तौर से गड्ढे वाला वास्तु दोष, कि जहां इन क्षेत्रों में गड्ढे हो जाएं, जैसे ईशान क्षेत्र में गड्ढे का मतलब हो गया सेप्टिक टैंक, और दक्षिण दिशा में गड्ढे का मतलब कैसा भी गड्ढा, चाहे वो सेप्टिक टैंक का हो, जल की बोरिंग हो, अंडरग्राउंड हो, बेसमेंट हो, तो ये गड्ढे होने का मतलब हो गया कि ऐसे घरों में जो दक्षिण दिशा हमको स्टेबिलिटी, मजबूती देती है, वो कमजोर हो जाती है। कमजोर होने के वजह से फिर यहाँ पर ये घटनाएं घटती हैं।
तो दोस्तों आप देखिए अपने आसपास मिलने जुलने वालों के घरों में और कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। यदि किसी के घर में इस तरह का कोई वास्तु दोष है तो वो तुरंत उसे दूर करे ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, ज्ञान की ऐसी अच्छी और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।